हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ये दिखाई देता है गाइस कि आप दोनों के बीच कोई लड़ाई झगड़े हुए हैं और आप दोनों के बीच कोई ऐसा इंसान है जो नहीं चाहता कि आप दोनों एक हो। आपके पर्सन को और आपको वो अलग करना चाहता था और उसने अलग किया भी, और अभी भी उसकी यही एनर्जी है कि वो नहीं चाहता आप दोनों को साथ में देखना। और वही इंसान जिसने आप दोनों को अलग किया है वही आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है। अब ये कौन है ये आप जानते होंगे कि किनकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ है। तो ये इंसान आपके पर्सन के साथ आज भी है और आपके पर्सन के साथ इनके कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं अभी कुछ टाइम से, ऐसा भी दिखाई देता है। जो भी थर्ड पार्टी है आपके रिश्ते में, उनके साथ आपके पर्सन के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। उनके साथ आपके पर्सन का रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है और यहाँ पर आपके पर्सन मुझे परेशान भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उस थर्ड पार्टी की ही बातों में आकर आपके पर्सन ने आपके साथ अपना रिश्ता ख़राब किया। और आज आपके पर्सन को ये बात समझ में आ रही है कि इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों का रिश्ता ख़राब कर दिया, और उस समय आपके पर्सन ने इस बात को नहीं समझा कि वो जिसकी बातों में आ रहे हैं क्या वो इंसान सच्चा है, क्या वो उनका साथ देगा। ये सारी बातें आपके पर्सन ने तब नहीं सोची। सिर्फ उस थर्ड पार्टी की बात को आपके पर्सन ने सुना और आपके साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया और उनकी तरफ वो हो गए। और आज वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को धोखा दे रही है, आपके पर्सन को वो चीट कर रही है। और ये बात अब आपके पर्सन समझ गए हैं, उसकी असलियत आपके पर्सन के सामने आई है। और अभी 1 या 2 दिनों के अंदर की ही बात है, इनके बीच कोई बड़ा झगड़ा भी हुआ है। झगड़ा तो इनके बीच बहुत टाइम से चल रहा था, लेकिन अभी 1 या 2 दिन के अंदर कोई बड़ा झगड़ा इनके बीच हुआ है। कोई बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुए हैं, ऐसा भी यहाँ दिखाई देता है। और इसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दर्द में भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पहले तो आपके पर्सन ने उस थर्ड पार्टी की असलियत जानी नहीं, और जब उन्हें कोई बताता भी तो आपके पर्सन कभी उस पर विश्वास नहीं करते। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ही सच्ची लगती थी। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने ऐसा बनकर दिखाया कि जिसकी वजह से वो किसी की बातों को सुनना भी नहीं चाहते थे, उसके खिलाफ वो कोई बात नहीं सुनना चाहते थे। लेकिन अब जब खुद आपके पर्सन को उस थर्ड पार्टी की असलियत समझ में आ रही है, वो उन्हें धोखा दे रही है, चीट कर रही है, ये बात अब जब आपके पर्सन को समझ में आ रही है तो बहुत देर हो चुकी है, ऐसा उन्हें लगता है। और आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि उन्होंने गलती की है इस रिश्ते को संभाल कर। इस रिश्ते को बचाने के लिए आपके पर्सन ने बहुत कुछ किया है। जैसे आपने अपना रिश्ता संभाल कर रखने के लिए अपने पर्सन के साथ बहुत कुछ किया था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ आपने किए थे, ऐसा ही आपके पर्सन ने भी उस थर्ड पार्टी के साथ किया है। लेकिन आपके पर्सन को अब ये लगता है कि ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। उन्हें इस रिश्ते को संभालने के लिए बहुत कुछ खोया, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। अब थर्ड पार्टी के साथ जब धोखा मिल रहा है, थर्ड पार्टी से के साथ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो अब आपके पर्सन को आपकी याद आ रही है। जो प्यार उन्हें आपने दिया वो प्यार अब उन्हें याद आ रहा है। उन्हें लगता है कि उन्होंने इस थर्ड पार्टी का साथ देकर और आपका साथ छोड़कर गलती की है, और इसी की सज़ा उन्हें अब मिल रही है, ये आपके पर्सन को लग रहा है। और आपके पर्सन मुझे नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं गाइस। ये नाराज़गी थर्ड पार्टी के लिए है, क्योंकि आपके पर्सन को ये लग रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने आपके साथ उनका रिश्ता ख़राब कर दिया, क्योंकि उसी की बातों में आकर उन्होंने आपका साथ छोड़ा था। आपके पर्सन जब आपके साथ रिश्ते में थे गाइस, तो आपसे वो झूठ भी बोलते थे, बातें भी उन्होंने छुपाई हैं। कभी भी सच वो आपको बताना नहीं चाहते थे। उनके साथ क्या चल रहा है, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, सच वो आपको बताना नहीं चाहते थे, बातों को आपसे छुपाते थे। और आपसे झूठ भी आपके पर्सन ने बोले हैं, ऐसा भी दिखाई देता है। और आपके पर्सन ने आपको कभी भी ये नहीं कहा होगा कि आप दोनों का साथ कभी छूटेगा भी। उन्होंने आपको यही कहा होगा कि आपके साथ वो हमेशा रहने वाले हैं। लेकिन जब अचानक ये थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी में आई है, जब थर्ड पार्टी की बातों में वो आए हैं, तब आपके साथ जो उनका रिश्ता ख़राब हुआ, इससे आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए कि आपके पर्सन जो आपको प्यार दे रहे थे, आप भी उनको प्यार दे रहे थे। तो आखिर अब ऐसा क्या हुआ है जो आप दोनों का रिश्ता इतना ख़राब हो गया कि आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि थर्ड पार्टी के आने के बाद ही आपके पर्सन ने आपको इग्नोर करना भी शुरू किया। आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई करना भी वो ज़रूरी नहीं समझते थे, और आपके पर्सन आपको अपना ईगो भी दिखाते थे। ऐसी एनर्जी भी उनकी यहाँ पर दिखाई दे रही है।
और आपके पर्सन को यही लगता था गाइस कि जैसे उन्होंने किसी और को चुन लिया वैसे ही आप भी किसी और को चुन लोगे। आपके साथ जब आपके पर्सन रिश्ते में थे गाइस तब वो आप पर शक भी करते थे, क्योंकि जैसे आपके पर्सन का नेचर था कि वो आपके साथ लॉयल नहीं थे, ऐसा ही वो आपको भी समझते थे और वो आप पर शक भी करते थे। पूरी तरह आप पर भरोसा आपके पर्सन को नहीं था और आपके पर्सन भरोसे के लायक इंसान नहीं थे गाइस, लेकिन फिर भी आपने आंख बंद करके उन पर भरोसा किया है। जो भी उन्होंने कहा उस बात को आपने सच माना है। आपने कभी नहीं सोचा था कि वो आपका कभी साथ छोड़ भी देंगे, लेकिन आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की बातों को सुना है। आपके पर्सन को हो सकता है थर्ड पार्टी ने कोई लालच दिया हो या उनसे उनकी कोई ज़रूरत पूरी होती रही हो, जिसकी वजह से उन्होंने उसकी बातों में आकर आपका साथ छोड़ा है और आज उसी गलती की सज़ा आपके पर्सन को मिल रही है। थर्ड पार्टी उन्हें चीट भी कर रही है, उनसे लड़ाई झगड़े भी करती है, उन्हें इग्नोर भी कर रही है और आपके पर्सन का सिर्फ वहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है और उनको वहाँ पर प्यार देने वाला कोई नहीं है, कोई उन्हें समझने वाला नहीं है। आपके पर्सन की फीलिंग की कदर वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा भी यहाँ दिखाई देता है। और इस वजह से आपके पर्सन अभी उदास दिखाई दे रहे हैं, दर्द में आपके पर्सन यहाँ पर दिखाई देते हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश दिखाई नहीं देते। थर्ड पार्टी के साथ मिलकर जो सपने आपके पर्सन ने देखे थे गाइस, वो पूरे होते हुए अब उन्हें खुद ही दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये रिश्ता ज़्यादा समय तक अब वो निभा नहीं पाएंगे, इस रिश्ते को अब ज़्यादा समय तक वो नहीं चला पाएंगे, ऐसा खुद ही आपके पर्सन अब सोच रहे हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी का जो रवैया है वो आपके पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। थर्ड पार्टी जो उनके साथ धोखा कर रही है, ये बात आपके पर्सन को ठीक नहीं लग रही, जिसकी वजह से आपके पर्सन अकेलापन वहाँ पर महसूस करते हैं। थर्ड पार्टी उनके साथ है तो, लेकिन फिर भी आपके पर्सन को वहाँ अकेलापन महसूस होता है और उन्हें आपकी याद सताती है। आपके पर्सन को यही लग रहा है गाइस कि अगर आज वो आपके साथ होते तो उनके साथ ये सारी तकलीफ़ें नहीं होती, वो खुश रह पाते। आप जो उन्हें प्यार दे रहे थे वैसा ही प्यार उन्हें देते और उनके साथ आप बहुत ज़्यादा ईमानदार थे। आपने कभी भी उन्हें चीट नहीं किया और तब आपके पर्सन ये बात नहीं समझते थे, लेकिन अब आज आपके पर्सन को ये बात समझ में आ रही है कि अगर आपके साथ वो होते तो ये दर्द उन्हें अब सहना नहीं पड़ता। जो बात आपके पर्सन को बहुत पहले समझ जानी चाहिए थी गाइस, वो बात आज आपके पर्सन समझ रहे हैं कि उन्होंने आपको छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है और इस थर्ड पार्टी का साथ जो उन्होंने पाना चाहा था, ये थर्ड पार्टी उनके लायक है ही नहीं। थर्ड पार्टी उन्हें उनके साथ कभी लॉयल थी ही नहीं, ये बात अब आपके पर्सन समझ रहे हैं। और जब भी उनके बारे में कोई आपके पर्सन को सच बताता तो आपके पर्सन उस बात पर यकीन नहीं करते थे, क्योंकि उनका पूरा भरोसा उस थर्ड पार्टी पर ही था कि वो उनके साथ कभी गलत कर ही नहीं सकती। अब आज खुद जब सच्चाई आपके पर्सन को पता चल रही है तब उन्हें समझ में आ रहा है कि जो भी उन्होंने किया सब कुछ गलत था, सारी गलती उन्हीं की है। और ये जो थर्ड पार्टी की सच्चाई आपके पर्सन के सामने आई है गाइस, इसी की वजह से यहाँ पर ये दिखाई देता है कि फ्यूचर में आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे, वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। अभी भी आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं और किसी भी तरह अब वो उस थर्ड पार्टी से निकलकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है, ये खुद ही आपके पर्सन समझ रहे हैं। और जो आपके रिश्ते में झगड़े होते थे गाइस, वो उसका कारण यही था, ये थर्ड पार्टी। इसकी वजह से ही आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हुए थे। लेकिन आपके पर्सन को अब ये बात समझ में आ गई है कि जो प्यार आपने दिया वो प्यार उन्हें कहीं मिलने वाला नहीं है। जहाँ भी आपके पर्सन गए हैं वहाँ सिर्फ उनका इस्तेमाल हुआ है, उनके साथ धोखा हुआ है। इसी वजह से आपके पर्सन की आंखें अब खुली हैं कि उन्हें आपके जैसे इंसान को धोखा नहीं देना चाहिए था, आप जैसे इंसान को उन्हें हर्ट नहीं करना चाहिए था। अगर थर्ड पार्टी उनके हस्बैंड या वाइफ हैं गाइस तो भी, या उनकी फैमिली है तो भी, और या फिर उनके कोई अदर रोमांटिक पार्टनर है, फिर भी आपके पर्सन की एनर्जी अभी यही है कि उस थर्ड पार्टी में वो खुश नहीं है। आपके पर्सन अब वहाँ से निकलना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अगर आपके पर्सन जब आपसे मिले तब वो ऑलरेडी मैरिड थे किसी और के साथ, तब भी उस समय भी वहाँ पर उनका रिश्ता उस थर्ड पार्टी के साथ सही नहीं था और इसी वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए। आप ऐसे इंसान हो जो प्यार देना जानते हो, आप किसी को भी खुश रखना जानते हो, तो आपके पर्सन इसी वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए, आपसे उन्हें प्यार भी मिला, आपके साथ वो खुश भी थे। लेकिन बाद में थर्ड पार्टी ने ही कुछ ऐसी चालाकियाँ की है, या फिर ब्लैक मैजिक का सहारा उसने लिया है, या फिर आपके पर्सन के मन मुताबिक चलकर
आपके पर्सन को किस बात से खुशी मिलती है, ऐसा काम करके ही उस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को वापस अपनी तरफ कर लिया और तब आपके पर्सन ने आपको इग्नोर करना शुरू किया है। ऐसा भी यहाँ दिखाई देता है कि कुछ के पर्सन जब मिले तो वो ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड थे और तब उनका रिश्ता उस थर्ड पार्टी के साथ सही नहीं था, इसी वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए। लेकिन बाद में थर्ड पार्टी ने चालाकियाँ की है और आपके पर्सन को दोबारा से उन्होंने अपनी तरफ कर लिया और आपके पर्सन भी उनकी बातों में आ गए और आपका साथ छोड़कर उन्होंने गलती की। ये बात आज आपके पर्सन समझ रहे हैं। अब किसी भी तरह वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं और उस थर्ड पार्टी से वो निकलना चाहते हैं। तो अगर आपको लगता है गाइस कि आपके रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, आपके पर्सन अब आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे भी, आपके लिए वो एक्शन भी लेंगे। अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं देते थे तो कमिटमेंट भी मिलेगा आपको और आप दोनों का फ्यूचर यही दिखाई देता है कि आप दोनों आगे जाकर साथ रहने वाले हो और आपके पर्सन भी आपके साथ हैप्पी फैमिली इमेजिन कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि फ्यूचर में वो आपके साथ रहें, आपके साथ हैप्पी फैमिली वो चाहते हैं और इसके लिए आपके पर्सन अब वो उस थर्ड पार्टी से निकलना भी चाहते हैं और आपकी तरफ वो बढ़ना भी चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी की असलियत अब आपके पर्सन समझ चुके हैं। तो आपको पॉजिटिव रहना है गाइस, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए और खुश रहिए। जो काम करने में आपको खुशी मिलती है वही काम कीजिए, खुद पर फोकस कीजिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए। जितना ज़्यादा आप खुद पर ध्यान देंगे उतना ही जल्दी आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो यही रीडिंग है गाइस आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।